हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी स्टडीज एक नंबर चल रही होगी, है कि नहीं। फटाफट से कमेंट में बता दो। तो जैसे कि आप जानते हो, न्यू बैच हमारा चल रहा है जिसमें साइंस और मैथ्स को दोबारा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। वैसे तो पूरा सिलेबस सब चीज कंप्लीट है, पता है ना आपको। अरे नहीं पता है क्या? जाके देखो, पूरा सिलेबस पहले से कंप्लीट है। ये हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ताकि आने वाले सालों में जब बच्चे वीडियोस हमारे ढूंढेंगे तो उनको और क्वालिटी के वीडियोस मिलेंगे, क्योंकि जो वीडियोस हमने बना के रखे हैं सब कुछ प्रेजेंट है वो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियो है। जब हमने डिजिटल बोर्ड लिया तो हम डिजिटल बोर्ड के बना रहे हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोस आते रहेंगे, आप लोग बस बने रहो। और कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर सर्च करना है, बस उसका नाम डालो, आगे बाय JR ट्यूटोरियल्स लिखो, यूट्यूब पे डायरेक्ट सर्च करोगे, हमारे वीडियोस टॉप के रैंकिंग में आपको देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। एंड ये जो एक मुहिम हमने शुरू की है पिछले 4 साल से, लॉकडाउन के दिनों से, कि यार हर बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सके। कोई बच्चा अगर रूरल एरिया का है, गांव का है, या फिर कहीं का भी है, ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन या फिर किसी भी वजह से अगर वो ऑफलाइन क्लासेस कहीं नहीं जा पा रहा है, तो हमारे चैनल से भी अगर वो पढ़ाई करता है तो बच्चे अच्छे से अच्छा मार्क्स वो निकाल सकता है, 90-95% भी स्कोर कर सकता है। तो प्लीज इस जर्नी में हमें मदद कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि हर बच्चे, हर गांव तक ये हमारे वीडियोस पहुंचे और बच्चे आराम से पढ़ाई कर पाए और नॉलेज गेन कर पाए। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 7th मैथ्स का चल रहा था, जिसका नाम था इंडाइसेस। ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। आज 3rd लेक्चर है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे 28। देखो, इसके पहले की लेक्चर्स में हमने क्या क्या देखा। पहले लेक्चर्स में देखा कि क्या होता है बेस, क्या होता है इंडेक्स, क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। 5 का रेस टू 3 लिखा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 125 होता है। इस प्रकार से चीजें देखी। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा कि कैसे कोई भी दो, अगर हमारे पास इंडाइसेस है, यानी 2:4 है, मल्टीप्लाई बाय 2:3 है, यानी कि कोई भी दो बेस सेम है, तो उसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। सेम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 3rd लेक्चर में हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं, जो कि होने वाला है कि अगर दो इंडाइसेस आपस में डिवाइड होते हैं तो उनके पावर का क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मजेदार लेक्चर होगा, काफी छोटा भी होगा, क्योंकि देखो इसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको फॉर्मूले को दिमाग में रखना है और उसमें जो वैल्यूज है वो इंप्लीमेंट करने और सॉल्व करने, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं, डिवीजन ऑफ इंडाइसेस। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ इंडाइसेस ऑफ सेम बेस। कभी भी याद रखना, जैसे हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो रहा तो मैं दिखाना चाहता हूं, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n करना था। मतलब अगर कोई वैल्यू है, जैसे कि 3:4 है, मल्टीप्लाई बाय 3:7 है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते थे। दोनों के बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम लोग करते थे बेस को लिख के ऊपर वाले दोनों को प्लस करते थे, दैट इज 4 + 7। तो आपका आंसर आता था 3:4 + 7 होता है 11, 3:11 हमारा आंसर आता था। करेक्ट है, ऐसे निकालते थे। बस यहां पे फर्क क्या है, यहां पे मल्टीप्लाई के जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, लेट सपोज यही चीज है, 3:4 है, बीच में मल्टीप्लाई था, ये मल्टीप्लाई के जगह पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा 3:7। तो इस केस में करना क्या होता है, फॉर्मूला हमारा थोड़ा बदल जाएगा। बस क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा जो हम करते थे कि बेस को सेम लेना है और ऊपर वाले दोनों को प्लस करना है। यहां पे ऊपर वाले दोनों को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज a⁻m-n करेंगे। तो बेसिक फर्क पता चला कि कभी भी अगर दो इंडाइसेस के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर के दोनों पावर प्लस होते हैं, और अगर कोई दो इंडाइसेस के बीच में डिवीजन है तो दोनों के ऊपर के बेस और दोनों के ऊपर के पावर माइनस होते हैं। तो मल्टीप्लाई मतलब प्लस, डिवाइड मतलब माइनस, याद रखना। मल्टीप्लाई मतलब प्लस, डिवाइड, देखो फिर से बता रहा हूं, मल्टीप्लाई मतलब प्लस और डिवाइड मतलब माइनस, ऐसा इस तरीके से याद रखने का। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक और बहुत इजी चीज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। तो चलो ध्यान देना। तो a⁻m डिवाइड बाय a⁻n आया, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी बता देता हूं। और अगर ऐसा कहीं पे लिखा आपको a⁻m है, डिवाइड है a⁻n इज इक्वल टू, फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर वाले दोनों को माइनस करके, तो a⁻m-n, दिस इज द फॉर्मूला। तो चाहे इस प्रकार के फॉर्म में आने दो, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n होता है, और इसका a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, दोनों का मतलब सेम है। तो उस केस में करना क्या है, जो बेस है, जो नीचे का नंबर है, वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम ही रहना चाहिए, और ऊपर वाले दोनों पावर को बस आपस में माइनस कर देना है और लिख देना है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, 4:6 डिवाइड बाय 4:3। तो क्या करना होता है इसको, 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, देखो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। तो इस केस में दोनों का पावर सेम है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और दोनों का बेस सेम है, 4 लिख दिया, 6 और 3 पावर है उसका, तो 6 - 3 हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 4:6 - 3 इज 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, या तो सिंपली ऐसे फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, 4:6 डिवाइड बाय 4:3।
इस प्रकार, जैसे मल्टीप्लाई में पूछता था ना वैसे इस प्रकार पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों के बेस सेम है, लिख दिया 4 और पावर डिवाइड है, इसके लिए पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 6 - 3 दैट इज 4/3। ठीक है, समझा। और वैल्यू निकालने पूछेगा तो 4/3 का क्या हो जाएगा, 4 × 4 यानी 4 4 16, 16 4 64। तो अगर आपको सिर्फ पूछा सिंप्लीफाई करो तो यहां तक करना है, आपको पूछेगा वैल्यू निकालो तो पूरा सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। समझ में आ गया। इसके अलावा और दो फॉर्मूले आते हैं, एक होता है a⁻0 = 1, यानी कि कोई भी नंबर रहने दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई भी नंबर है, जैसे 10, तो 10 है, 10 के ऊपर अगर 0 आ गया मतलब दोनों के पावर एक दूसरे को कैंसिल कर दे, 5 - 5 क्या हो गया, 0 हो गया। तो 10 के ऊपर 0 आ गया तो इसका मतलब 1 होता है, यानी कि कोई भी नंबर होने दो उसके ऊपर पावर में 0 आ गया तो उसका नंबर होता है 1, चाहे वो 100 हो, चाहे वो करोड़ हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा एक और फॉर्मूला है ये वाला, a⁻m = 1/a⁻m, मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे 3⁻4 आ गया, तो 3⁻4 का मतलब होता है इसको बस अपॉन में डाल देना, तो 1/3/4 हो जाएगा और कुछ नहीं। ये -3⁻4 था तो इसको आपको माइनस अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने क्या किया, ये पॉजिटिव बनाने के लिए आपने 1 में ले लिया, तो 1/3/4 बन जाएगा। कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए। अब सीधा मैं आपको क्या लेके चलता हूं, प्रैक्टिस सेट के ऊपर हमेशा की तरह, और उसके सारे के सारे एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मजा आएगा बिडू मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं, आ गया हमारा प्रैक्टिस सेट, अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 28। काफी मजेदार, इसमें दो क्वेश्चन है, एक है पहला सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन और दूसरा है वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन। दोनों ही सॉल्व करेंगे, मजा आएगा, आप लोग एंड तक देखना। चलिए शुरू करें। तो सिंप्लीफाई करने बोल रहा है a⁻6 / a⁻4। क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे हमको पता है बीच में डिवाइड आ गया तो सिंपली क्या करना है, a⁻6 है डिवाइड बाय a⁻4 है। क्या करोगे आप लोग, a लिखोगे, दोनों का बेस सेम, और ये डिवाइड है, इसके लिए ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 6 - 4 हो जाएगा, तो a⁻6 - 4 यानी 2। 6 - 4 क्या होता है, 2। दिस इज योर आंसर। क्यों आया, रीजन क्या है, लिखो a⁻m डिवाइड बाय a⁻n = a⁻m - n। दिस इज द फॉर्मूला, इसके वजह से आया। कितना इजी था बताओ, कुछ करना था, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, वैल्यू निकालने नहीं बोल रहा है, यहां तक हम लोग को करना है। नेक्स्ट m⁵ डिवाइड बाय m⁵8, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, m⁵ डिवाइड बाय m⁵8, तो क्या हो जाएगा, m⁵ ऊपर 5 - 8, तो क्या हो जाएगा, m⁵5 में से 8 गया, कितना बचेगा, -3 बचेगा। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि कोई भी नंबर के ऊपर माइनस में पावर आता है तो इसको 1/, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, बताता हूं, देखो यह क्या आ गया, m⁻³ आ गया, तो यहां तक भी लिखोगे तो भी आंसर है, या तो इसको 1/m³ लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n = a⁻m - n। ये वाला फॉर्मूला यहां लगा है, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a⁻m - m = 1/a⁻m वाला फॉर्मूला यहां पे लगा है। यहां पे दो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, समझा, आया आंसर। कितना इजी है, यहां तक भी लिखोगे ना, अगर ये भी आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन आपने क्या कर दिया, वो जो फॉर्मूला था कि कोई भी नंबर के ऊपर माइनस में पावर होता है तो 1/, में ले लो और पॉजिटिव बना दो, 1/m³, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो ये p⁻³ डिवाइड बाय p⁻13 है, इसको आप कैसे करोगे, p कॉमन है, दोनों में सेम है, तो p⁻2 क्या हो जाएगा, ऊपर का पावर 3 माइनस ये 13, तो क्या हो जाएगा, p⁻3 - 13 कितना होता है, -10 होता है, तो p⁻10 हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, p⁻10 का मतलब 1/p⁻10 भी लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूला लगा दो, वही चीज, क्या फॉर्मूला है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n = a⁻m - n। ये वाला फॉर्मूला यहां लग गया, और ये नीचे में कौन सा फॉर्मूला लगा, दैट इज a⁻m = 1/a⁻m वाला फॉर्मूला यहां लग गया। कितना सिंपल है बताओ, समझा कि नहीं समझा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सेम यहां पे भी देखो आप, यहां पे क्या हो जाएगा, x⁻10 था, डिवाइड करना है किसके साथ, x⁻10 के साथ। ऑब्वियसली ये तो हमको ही पता है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, कैंसिल करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम स्टेप से जाएंगे। स्टेप क्या बोलता है हमारा, स्टेप ये बोलता है कि दोनों के बेस सेम है, x लिख दिया ब्रैकेट में, ऊपर के दोनों पावर डिवाइड है, इसके लिए क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 10 - 10 बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, x⁻10 - 10 इज 0। और हमने अभी अभी आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला, देखो याद होगा ये वाला फॉर्मूला, कोई भी नंबर के ऊपर 0 आ गया मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x⁻0 है ना, ये x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, 1 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, फॉर्मूला यहां पे लिख देने का कि a⁻0 = 1 होता है। ठीक है, और यहां फॉर्मूला क्या है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n = a⁻m - n। ठीक है, फॉर्मूले यहां पे लगते हैं। फॉर्मूलेस लिखोगे तो जो छोटे मोटे मार्क्स कटने के डर होते हैं ना, जैसे कुछ एग्जामिनर कुछ चेक करने वाले ऐसे लोग होते हैं,
और तूने फॉर्मूला नहीं लिखा, चल तेरा आधा मार्क्स काटता हूं। मतलब खुन्नस निकालते हैं यार, क्या पता घर में झगड़ा करके आए होंगे बीवी से, तो उसका टेंशन आपके पेपर पे निकालेंगे, ऐसा भी होता है कभी कभी। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान में रखा करो, फॉर्मूलेस वगैरह रीजंस वगैरह लिखा करो। ठीक है, हो गया ये चीज। और भी है क्या, चलो चेक कर लो। और है क्या, हाँ ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 4 ही क्वेश्चन था, जिसमें सिंप्लीफाई करने बोला था, बहुत सिंपल था, फॉर्मूला डालना है और कैलकुलेट करके मतलब हम लोग को निकाल लेना है। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 28 का अगर आप देखोगे, इसमें बोल रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालना है। इस बार सिंप्लीफाई नहीं करना है, सिंप्लीफाई तो करेंगे ही, ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके बाद उसका फाइनल वैल्यू भी निकालना है। तो कैसे करोगे, ध्यान देना। यहां पे देखो -7/12 डिवाइड बाय -7/12, तो अगेन एक स्टेप सेम टू सेम लिखते हैं, दैट इज -7/12 डिवाइड बाय -7/12। ठीक है, अब दोनों का बेस सेम है तो एक ही बार लिख दिया -7, बीच में डिवाइड है, ऊपर के पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी 12 - 12 इज इक्वल टू -7/12 - 12 कितना होता है बच्चा, 0 होता है, तो -7/0 हो गया। यहां पे जो फॉर्मूला लगा है वो लिख दो। फॉर्मूला क्या लगा है, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। ये फॉर्मूला यहां पे लगा है, इसके लिए मैंने यहां पे फॉर्मूला डाल दिया। अगर आप देखोगे -7/0, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला सिखाया था कि कोई भी नंबर के ऊपर 0 लगाए तो उसका वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है वो भी अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या लगा है यहाँ पे, दैट इज a⁻0 इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यहाँ लगा है। ठीक है, समझ में आया। इसके सामने ये लिख दिया, इसके सामने ये लिख दिया, तो जो जिसके सामने फॉर्मूला लग रहा है वो लिख दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 7/5 है। ठीक है, 7/5 है, डिवाइड हो रहा है 7/3 के साथ। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अगेन सेम स्टेप। क्या करोगे, ये 7 दोनों में सेम है, बेस सेम है, 7/2 क्या हो जाएगा, ऊपर के दोनों माइनस हो जाएंगे, बिकॉज बीच में डिवीजन है। अगर वही बीच में मल्टीप्लाई होता तो क्या होता, दोनों के पावर प्लस हो जाते, 7 जो 5 + 3 हो जाता अगर ये मल्टीप्लाई होता बीच में तो। लेकिन डिवाइड है तो डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 - 3 होता है 2, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। आगे आंसर, हमें फाइनल आंसर भी निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो 7 का स्क्वायर मतलब एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो ऐसे। देखो 7 का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 × 7 दैट इज नथिंग बट 49। दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पे भी स्टेप जो है फॉर्मूला वो लगा देना, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n द फॉर्मूला यहाँ पे हमने अप्लाई कर। ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आने दो, कितना भी बड़ा छोटा हार्ड कैसे भी आने दो, बस अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, अपने आप पे यकीन करो और सॉल्व करते रहो, देखो कैसे आंसर नहीं आता है, बेहतरीन तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो और भी कुछ क्वेश्चन है क्या, फटाफट से देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं ये प्रैक्टिस सेट को। यस, और 2 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। 4/5 डिवाइड बाय 4/5 कुछ नहीं करना है, 4/5 सेम है दोनों में, लिख दिया। एक स्टेप बढ़ा देता हूं, चलो सेम टू सेम लिख देते हैं। पहले 4/5 का स्क्वायर सेम टू सेम लिखा, उसके बाद दोनों में 4/5 सेम है, 4/5 लिख दिया। बीच में डिवाइड है मतलब ऊपर के दोनों के क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4/5 और एनीथिंग रेज टू 1 इज नथिंग बट सेम नंबर, तो 4/5 इज नथिंग बट 4/5। ये हमारा आंसर हो गया। रीजन लिख दो, a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n, का फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। कितना आंसर आ गया, 4/5, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन टुडे, दैट इज 4/7 डिवाइड बाय 4/5। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, दोनों का पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है, 4 सेम है ना, क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 4/7 और 5 का माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवीजन में है, तो 7 - 5, तो क्या हो जाएगा 4/स्क्वायर, 7 - 5 क्या होता है, 2 होता है ना, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4, यानी इसका आंसर आ गया 16। खत्म कहानी। रीजन लिख दो यहाँ पे, क्यों आया, 7 a⁻m डिवाइड बाय a⁻m-n, ये वाले फॉर्मूले से आ गया। दैट्स इट, खत्म कहानी। इसके आगे और कोई क्वेश्चन है क्या, चेक कर लेते हैं। नहीं है क्वेश्चन, तो यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 भी होता है कंप्लीट। कितना इजी था, मजा आया है कि नहीं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस और ये प्रैक्टिस सेट, ये चैप्टर आपको पढ़ने में काफी मजा आ रहा होगा, और जो लोग ने हवा बना के रखा था, अरे ये तो बहुत हार्ड चैप्टर है, कैसे करोगे, क्या करोगे, सब खुश हो गया, इजी हो गया। तो चलो बस अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, ऐसे और भी जो चैप्टर्स है और भी जो इसके अंदर टॉपिक्स है, एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, वो हम लाते रहेंगे, तो आप लोग बस देते रहना। और एक जाते जाते एक इंपॉर्टेंट चीज़, जिस प्रकार आप सभी ने हमें प्यार दिया है, ऐसे ही आगे प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो। बहुत ज़्यादा आगे जाना है, बहुत मेहनत करना, अभी तो 2 मिलियन के करीब है हमारे चैनल। फटाफट से
चैनल को सपोर्ट करो, और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको नहीं पता होगा हमारे चैनल के बारे में, तो उन तक भी ये चैनल जरूर से पहुंचा देना। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जरूर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।